हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कहानी साज से पहली मुलाकात। दिन तय हो चुका था, उसकी शादी हो रही थी। वह इसे लेकर बेफिक्र नहीं हो सकती थी। टीना ने अपने करियर को बनाने के लिए वर्षों मेहनत की थी। वह अब साकार होने वाली थी, लेकिन नहीं, कोई उसकी नहीं सुन रहा था। उसे बताया गया था कि वह अब 26 साल की हो रही है और उसे अपना घर बसाना ही होगा। बहुत हो गया करियर बनाना। तो टीना इस वक्त एक सुनार की दुकान में अपनी भावी सास के साथ चुपचाप खड़ी थी। सास ने पारंपरिक सोने की चूड़ियों की ओर देखते हुए कहा, तुम मुझे आई यानी माँ कह के बुला सकती हो। आई कन्नाडिग्गा कोंकणी समुदाय की थी। उनका ब्याह उत्तर भारतीय परिवार में हुआ था। तो एक बात तो तय थी कि उन्होंने अपने ससुराल में तालमेल बिठाने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। आई एक स्वाभिमानी महिला थी, जिसे देखकर ये एहसास होता था कि वे धन और खुद को श्रेष्ठ समझती हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, टीना भी खुद के भीतर एक जिद का एहसास करने लगी थी, जो कि उसकी सास की शख्सियत के साथ मेल खाने लगी थी। लेकिन पहली मुलाकात से ही टीना को जो बात असहज कर रही थी, वे ये थी कि उसकी सास ज़्यादा बातचीत में शामिल नहीं होती थी और कभी कभार ही मुस्कुराती थी। शादी का दिन आ गया और ये दिन पूरी तरह रीति रिवाजों और लोगों से भरा हुआ था। जब विदाई का वक्त आया तो टीना को ये पता था कि वह अगले ही दिन अपनी माँ के घर लौट आएगी। ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने का सुख था जो आपके घर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। जब टीना ने अपने नए घर की चौखट लांघी तो एक अनजाने डर ने उसे घेर लिया। उसे उसके ससुराल वालों रिश्तेदारों ने घेर लिया और उसे एक ऐसी भाषा सुनाई दी जो उसने कभी नहीं सुनी थी और समझी नहीं थी। एक वयस्क और परिपक्व महिला होने के बावजूद भी टीना वहाँ से भागकर किसी कोने में बच्चे की तरह छुप जाना चाहती थी। एक अनजाने कमरे में अटैचियों के ढेर के बीच बैठी टीना को अब एक डर और विचित्र परिस्थितियों के आभास ने घेर लिया था। थकान और भावनात्मक रूप से ओत-प्रोत टीना की आंखों से आंसू बह निकले थे। अचानक उसने अपने कंधे पर किसी की मजबूत बाहों के स्पर्श को महसूस किया। उसने सोने की पारंपरिक चूड़ियां जच रही थीं। ये बाहें अजनबी थीं, लेकिन सुरक्षा का एहसास भी दे रही थी। इसी एहसास से वह संभवतः आई से लिपट गई और उनके आंचल में अपना मुंह छुपा लिया। टीना के कानों में आवाज़ गूंजी, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। डरो मत, मैं हूँ यहाँ। डरने की कोई बात नहीं है। जिसे टीना अपना विरोधी समझ रही थी, वह अचानक ही उसकी सहयोगी बन गई थी। सही मायने में आज टीना की उसकी सास के साथ पहली मुलाकात थी और ये पहली मुलाकात पहली वाली मुलाकातों से काफ़ी अलग थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।